श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मित्रों, हर हर महादेव। इस बार सावन में शिव जी के साथ भगवान विष्णु भी बरसाएंगे अपनी कृपा। इस बार महादेव का प्रिय महीना सावन बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि यह 30 नहीं बल्कि करीब 59 दिन का होने वाला है। ऐसे में शिव जी की कृपा पाने के लिए इस बार भक्तों के पास पूरे 2 महीने का समय है। इसके अलावा इस साल सावन में भगवान भोलेनाथ के साथ जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भी अपनी कृपा बरसाएंगे। दरअसल इस साल सावन महीने की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से होने जा रही है। यह महीना 31 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। वहीं इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहने वाला है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं। ऐसे में इस बार सावन में शिव जी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं श्रावण मास का महत्व और पूजा विधि। सावन का महीना शिव जी को बेहद प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन या इस पूरे सावन में भक्ति भाव के साथ शिव जी की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा यदि कोई जातक सावन में सोमवार का व्रत रखता है तो उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। उसके लिए आपको शिव जी को प्रसन्न करना होगा। सावन के महीने में की गई पूजा से भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। इसलिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर धतूरा, बेलपत्र, चावल, चंदन, शहद आदि जरूर चढ़ाना चाहिए। आज इस वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन में किस तरह पूजा की जाए वह बताएंगे। सावन माह में प्रत्येक सोमवार को शिव जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सावन में भगवान शंकर की पूजा व सोमवार व्रत से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को सुबह स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल लेकर सावन सोमवार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भोलेनाथ पर गंगा जल चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी पर जल का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को अक्षत यानी कि चावल, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, गाय का दूध, धूप, पंचामृत, सुपारी, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और आखिर में शिव चालीसा और आरती अवश्य पढ़नी चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सावन के महीने में यह कार्य बिल्कुल न करें। शास्त्रों के अनुसार इस माह में दिन के समय सोने से बचना चाहिए। वहीं खाने में बैगन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बैगन को अशुद्ध माना जाता है। साथ ही भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे सावन का दिन हो या कोई सोमवार, आज हम बात करेंगे कि किस दिशा में, किस स्थान पर, किस पात्र से जल अर्पण करने से भोलेनाथ को खुश किया जा सकता है। ज्ञात हो कि गलत ढंग से किया गया पूजा अर्चना आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। शिवलिंग पर किस दिशा में जल चढ़ाएं? हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुँह करके जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुँह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करके
शिव के द्वार में अवरोध होता है और वह रुष्ट हो जाते हैं। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा स्रोत या सबसे अच्छा पात्र तांबे का माना जाता है। चांदी और कांसे के भी माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र को यानी कि तांबे के पात्र को शिवलिंग पर टच नहीं करना चाहिए। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत, रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं तो उसमें आप सामग्री डाल सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ उपायों की। यदि आपको हृदय, किडनी या लीवर से संबंधित कोई भी परेशानी है, आप उपचार के साथ पानी का दान करें। भगवान आपको जल्द स्वस्थ करेगा। यदि आपका आत्मविश्वास बीमारी से बड़ा है तो कोई भी बीमारी आपको हरा नहीं सकती। पानी का दान करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उपचार से बीमारी ठीक होगी। यदि आप अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी बार बार परीक्षा में फेल हो रहे हैं, अच्छा काम करने के बाद भी ऑफिस में तारीफ नहीं हो रही है, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाने से पहले खूब पढ़ाई करें और एक बेलपत्र की पत्ती के बीच वाली डंडी पर शहद लगाकर शिवजी पर चिपका दें। इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपने देखा होगा नंदी दो तरह के होते हैं। एक खेत में हल जोतने के काम आता है, दूसरा बिना नाथ लगाए पैर पर त्रिशूल बनाकर छोड़ दिया जाता है। यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो एक मुट्ठी मूंग की दाल लें, उसे शिवलिंग से पानी निकलने वाली जगह पर लगाएं और फिर बिना नाथ वाले नंदी को खिलाएं। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। फुलेरा दूज के दिन एक धतूरा लें, उस पर हल्दी लगाएं और बाबा भोलेनाथ को अर्पित करें। बाबा प्रसन्न होकर दिल खोलकर आशीर्वाद देंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी इन उपायों का लाभ उठा सकें और अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकें। हर हर महादेव।